इनसाइट विद सैफ। इसमें हम आपको बताते हैं डेली न्यूज और बात चल रही है मिडिल ईस्ट की। दोस्तों मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है, आज के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके हिसाब से इसराइल ने जो सैफुद्दीन जो हिजबुल्लाह का लीडर था, जो थर्ड लीडर था, उसको मार दिया है। इसराइल ब्रूटल तरीके से लेबनान के अंदर घुसता चला जा रहा है। उधर हिजबुल्लाह का दावा है कि हमने इजरायली ट्रूप्स को वापस किया है, उनको पुशबैक किया है। मसला यहाँ पे क्या है दोस्तों, मसला ये है कि जैसे ही ईरान ने 2 बैक टू बैक अटैक इसराइल पे किए, इसराइल प्रेशर में है। इसराइल को अपनी पावर को रिस्टेब्लिश करना है, दुनिया के सामने दिखाना है कि हम कमजोर नहीं पड़े हैं, खासकर तब जब अमेरिका कंधे से कंधा मिला के इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। और उसको साथ खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका इज द रीजन, दैट इज व्हाई इसराइल हैज बीन established in the heart of Middle East। इसराइल को बसाने वाला अमेरिका है, तो इट इज ड्यूटी बाउंड, अमेरिका इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट इसराइल एंड देयर इंटरेस्ट। खैर ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। बात यहाँ पे ये चल रही है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पे जब से इसराइल ने अटैक करना स्टार्ट किया है, तब से हिजबुल्लाह और इसराइल की जो लड़ाई है वो हमास और इसराइल से थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि हिजबुल्लाह को ये बात सही थी कि हमास को भी जो फंड करने वाला था और ये हमास को भी जो वेपन्स देने वाला था वो ईरान था, लेकिन हमास वाज नॉट द डायरेक्ट प्रॉक्सी ऑफ ईरान। ईरान की जो डायरेक्ट प्रॉक्सी है, जिसको ईरानी आर्म्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बनाया है, ईरान की जो डायरेक्ट प्रॉक्सी है वो है दोस्तों हिजबुल्लाह। और आज का जो स्टेटमेंट है खुमैनी का, प्रेसिडेंट खुमैनी बोलूं या उनको क्या बोलूं मैं, जो ईरान के टॉप मोस्ट सुप्रीम लीडर हैं, उनका स्टेटमेंट है आज का दोस्तों। उनका स्टेटमेंट है कि हम लास्ट टाइम तक, लास्ट बुलेट तक हिजबुल्लाह का साथ देंगे, और लास्ट डेज की जब वो बात करते हैं तो वो जंग जीतने की बात करते हैं, वो कॉन्फिडेंट है कि हम जंग जीतेंगे। इधर इसराइल ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह को वाइप आउट कर देंगे, हम मिटा के रख देंगे हिजबुल्लाह को। खैर दोस्तों, सारी बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि इसराइल को करना है ईरान पे अटैक, क्योंकि इसराइल को अपनी बात मनवानी है कि साहब हम हैं दुनिया की सबसे ताकतवर देश, हमसे अगर कोई पंगा लेगा तो हम उसको देंगे मुंह तोड़ जवाब। लेकिन दोस्तों अमेरिका में है इलेक्शन, और अमेरिका में इलेक्शन की वजह से प्रेसिडेंट बाइडेन कभी नहीं चाहेंगे कोई भी एक ऐसा स्टेप उनकी पार्टी के थ्रू लिया जाए या उनके थ्रू लिया जाए जिससे उनको सेटबैक झेलना पड़े। तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसराइल को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप अटैक करो, ठीक है, लेकिन आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक नहीं करोगे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज सेफ रहेंगी। दोस्तों सबसे सोफिस्टिकेटेड जो पॉइंट है, इट इज वेरी हार्ड टू अटैक ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान बिकॉज 100 फीट से ज्यादा वो बंकर्स में है, वो जमीन के नीचे है। तो उन पे अटैक करने के लिए आपको मदर ऑफ बॉम्ब जो अमेरिका के पास है सिर्फ वो लगेगा, बाकी आप कुछ भी उन पे अटैक करोगे उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मदर ऑफ बॉम्ब अमेरिका के पास है, इसराइल के पास नहीं है। तो इसराइल को इवेंचुअली परमिशन चाहिए अमेरिका की, उसका सपोर्ट चाहिए अमेरिका को। डिस्टेंस बहुत है, अराउंड 1000 से ज्यादा किलोमीटर्स का शॉर्टेस्ट वे का डिस्टेंस है। उसके बाद अमेरिका की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, और अमेरिका साफ कह रहा है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक नहीं करोगे। इसराइल चाहता है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करें, क्योंकि ईरान के पास, ये पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पूरी दुनिया का मीडिया ही जानता है। और जो सेंसिबल लोग हैं, जो थोड़ा बहुत नजर रखते हैं जियोपॉलिटिक्स पे, वो सब जानते हैं इस बात को। लेकिन दोस्तों इसराइल चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज ना रहे, न्यूक्लियर वेपन्स ना रहे। इसराइल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ये बात कि मैं अगर होता तो मैं बोल देता कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे जाओ, अटैक करो। लेकिन दोस्तों पावर के बाहर से बात करना और पावर के अंदर आगे बात करना, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर जीतते हैं और उसके बाद वो ये ऑर्डर्स देते हैं तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखने में। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस टाइम पे थे, उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मैं जब इसराइल अमेरिका का प्रेसिडेंट था तो मेरे टाइम पे कोई वॉर नहीं हुआ है। मेरे टाइम पे रशिया भी शांत था, चाइना भी शांत था, इसराइल भी इक्का दुक्का थोड़े बहुत इधर उधर के गनशॉट्स हो गए बॉर्डर्स पे जो होती हैं नोक-झोंक, बाकी कोई बड़ी वॉर नहीं हुई मेरे टाइम पे। और जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए तब से दुनिया भर में वॉर्स छिड़े हुए हैं, बल्कि मैंने खत्म किया है, मैंने अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से वापस पुल बैक किया है। ये वो अपना अचीवमेंट मानते हैं। तो जो इंसान अपना अचीवमेंट ये मान रहा हो कि उसने वॉर्स नहीं होने दी, और जो एक वॉर 18 साल से अमेरिकन अफगानी सॉइल पे लड़ रहे थे, उसको उसने खत्म कर दिया, उसका ये अचीवमेंट था, वो कैसे दूसरे वॉर को हवा दे देगा दोस्तों। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बाहर बैठ के क्या बात कर रहे हैं जब वो पावर में नहीं है, और जब वो पावर में आएंगे, इफ ही विल कम, तो वो उस टाइम पे क्या डिसीजन लेंगे, उस टाइम पे क्या बातें करेंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया का रोल क्या है।
अब ब्रिक्स हुआ है अभी। पहली बात तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ब्रिक्स क्या है? बांग्लादेश, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका उसमें बाद में, पहले ब्रिक हुआ करता, अब ये ब्रिक्स हो गया। दोस्तों पाकिस्तान कह रहा है कि हमें भी ब्रिक्स में लेके आओ। ब्रिक्स है दोस्तों एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिनकी इकोनॉमी बहुत इमर्जिंग लेवल पे हो, एक रॉकेट इकोनॉमी उनकी जा रही हो, एक अच्छी इकोनॉमी उनकी मेंटेन रही हो काफी कुछ सालों में, तो उसको उस ग्रुप इस ये जो ब्रिक्स है हमारे पास, इसकी पूरी दुनिया में पहचाने की इमर्जिंग इकोनॉमी के कंट्रीज हैं। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी नहीं है इस टाइम पे, तो आप ब्रिक्स में आके क्या करोगे? ब्रिक्स का काम लड़ना झगड़ना नहीं है, ब्रिक्स का काम तो ये है कि भाई हम साथ मिलकर ट्रेड्स करेंगे, अच्छे से रहेंगे, जो भी रिलेशंस हो पाएंगे और जो भी एक दूसरे के लिए बेटरमेंट के वर्क्स हो पाएंगे हम वो करेंगे बढ़िया से। तो आप क्यों आ रहे हो बीच में? तो आई वॉज लाफिंग लिटरली कि भाई आप क्यों कह रहे हो कि हमें ब्रिक्स में ले आओ। खैर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंडिया का रोल क्या है? इंडिया के रिलेशन ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पुराने रिलेशन हैं, हम लोग ऑयल लेते हैं उनसे, दूसरे रिसोर्सेज, और हमारे मॉडर्न लेवल पे जो रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आए तब से हमारे इसराइल से अच्छे रिलेशन है। डिफेंस के बहुत सारे पैक्ट्स हमारे साइन हुए हैं इसराइल के साथ। तो दोस्तों पूरी दुनिया ये बात जानती है कि दोनों के साथ अगर अनबायस्ड रिलेशन माने जाते हैं तो दैट कंट्री इज इंडिया, एंड इंडिया हैज द एबिलिटी, वी शुड प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी हैव दैट एबिलिटी कि हम इसको खत्म करा सकते हैं, इस वॉर को खत्म करा सकते हैं। मीडिया में तो बहुत लोग पता नहीं किस सेंस में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉर खत्म कराएंगे, लेकिन दोस्तों मैं जेन्युइनली ये बात कह रहा हूं क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है इस सब चीजों में, और हम अभी तक हमारी गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉय ने, किसी भी मिनिस्ट्री ने, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, किसी भी हमारे गवर्नमेंट बॉडी में से किसी ने भी कोई फालतू का बयान नहीं दिया है। हर इंसान ने ये बात बोला है कि भाई वॉर खत्म होना चाहिए, वी आर द लैंड ऑफ पीस, वी आर द कंट्री ऑफ पीस, और ये वॉर सब खत्म होना चाहिए। तो वी आर वेरी सेंसिबल कंट्री। लेकिन मैं दोस्तों जनरली आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया पे ईरान भी भरोसा करता है, इसराइल भी भरोसा करता है, और ब्रिक्स में ये बात बोली, ईरानी प्रेसिडेंट आए थे अभी, उन्होंने ये बात बोली कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स न्यू दिल्ली, वी वांट न्यू दिल्ली विल प्ले अ बिग रोल। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब साफ था कि भाई आप, हम चाहते हैं कि आप ये वॉर खत्म कराएं, आप जो भी रिलेशंस हैं उनको मेंटेन कराएं। अब यहाँ पे दोस्तों एक प्लेयर है इसराइल, दूसरा ईरान, और बिग पावर्स जो है उनमें रशिया और चाइना, इधर से अमेरिका। लेकिन दोस्तों एक प्लेयर और है यहाँ पे, उसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब पे प्रेशर ये है क्योंकि सऊदी अरब को अगर अपने आप को स्टैब्लिश करना है एज अ लीडर ऑफ ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो उसको यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा जो बहुत बोल्ड होना चाहिए। इसीलिए सऊदी अरब बार बार कह रहा है कि जब तक इसराइल गजा पे अटैक्स बंद नहीं करता, तब तक, जब तक इसराइल पैलेस्टाइन पे अटैक्स बंद नहीं करता, तब तक हम इसराइल से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। सऊदी अरब ये बात खुल के बोल रहा है। दोस्तों सारी चीजें जो आके अटक जाती है ना, वो इकोनॉमी पे अटक जाती है। वॉर इकोनॉमिकल गेम है। इकोनॉमिकल गेम्स क्यों है? क्योंकि पैसा लगता है। आप लड़ाई करोगे उसका पैसा लगता है। एक एक मिसाइल 10-10 मिलियन डॉलर्स की भी होती है। $1 मिलियन से $50,000 से लेकर 10-10 मिलियन डॉलर्स की मिसाइल होती है, और उससे ज्यादा भी हो सकती है एक एक मिसाइल। और एक तरफ से 300-300 मिसाइल एक साथ छोड़ी जा रही है, रॉकेट्स छोड़ी जा रही है, तो एयर स्ट्राइक्स हो रही है, तो पैसा लगता है उसमें। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन डोम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो 4 to 70 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट है। 70 किलोमीटर के बाद से अगर कोई मिसाइल आएगी, कोई रॉकेट आएगा, तो आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए इसराइल के पास दूसरे वेपन सिस्टम्स हैं जो अमेरिका के दिए हुए, उसको खुद के हैं, जैसे थार्ड वगैरह। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पे इकोनॉमी का बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान पूरी तरीके से वॉर के अंदर जाए, क्योंकि अगर ईरान पूरी तरीके से वॉर के अंदर जाता है तो हमारा इंटरेस्ट है, हम ऑयल लेते हैं ईरान से। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कंट्री के लोग महंगा ऑयल खरीदें, विल बाय एक्सपेंसिव, और पूरी दुनिया भी नहीं चाहेगी कि क्योंकि ईरान की जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो चाहे वो सी के रास्ते हो, चाहे वो ऑयल वाली बात हो, चाहे ईरान के रिलेशंस हमसे बहुत पुराने हों, तीनों ही सेंस में हम कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान पूरी तरीके से वॉर में जाए। हम चाहेंगे कि एक स्टेबल मिडिल ईस्ट है, क्योंकि ईरान जाएगा दोस्तों सऊदी अरब पे प्रेशर रहेगा, सऊदी अरब पे प्रेशर रहेगा तो दूसरी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो सऊदी के इन्फ्लुएंस में काम करती हैं, जैसे यूएई हुआ, जैसे
इजिप्ट हुआ, जैसे सीरिया हो, तो दोस्तों ये सारी कंट्रीज पे फिर फर्क पड़ेगा और पूरा जो ऑयल मार्केट है वो हाइप कर जाएगा और दुनिया ऑलमोस्ट ऑयल पे चलती है दोस्तों। तो इंडिया और अदर कंट्रीज आल्सो जो बहुत सेंसिबल कंट्रीज मानी जाती हैं वो कभी नहीं चाहेंगे ये वॉर हो। दोस्तों वॉर हमेशा वही कंट्री चाहेगी जिसका पूरा बिजनेस ही वॉर पे हो। फॉर एग्जांपल अमेरिका, अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका का पूरा मार्केट वेपन्स का है। तो इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें। आगे जो भी मिडिल ईस्ट में होगा हम आपको बताएंगे। जो ईरान, इसराइल, अमेरिका, सऊदी क्या रोल प्ले होगा, रशिया क्या सोच रहा है। दोस्तों चाइना का इसमें क्या रोल है? चाइना शांत है, चाइना ने बहुत ब्लंट स्टेटमेंट नहीं दिया है कोई, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जितना अमेरिका होगा चाइना और रशिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे। सभी लोग ये जानते हैं इस टाइम पे, पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि ये वॉर अगर एक्सटेंड हुआ, इस वॉर में अगर ईरान पूरी तरीके से गया तो दुनिया को एक बड़ा ऑयल क्राइसिस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सिर्फ ईरान नहीं जाएगा, फिर मिडिल ईस्ट की और कंट्रीज पे भी भारी भरकम दबाव रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इनसाइट विद सैफ को सब्सक्राइब कीजिए, आगे जो भी होगा हम बताएंगे आपको। इन शॉर्ट आज की वीडियो को बताने का मकसद ये था कि आईडीएफ ने जब से हिजबुल्लाह पे अटैक करना स्टार्ट किया है तब से ईरान ने उसको और ज्यादा वेपन्स देने स्टार्ट कर दिए हैं। आईडीएफ को अभी रशियन वेपन्स की एक पूरी खेप मिली थी। इसका मतलब ये है कि रशिया किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि आज टुडे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके एक दिन पहले, मतलब आईडीएफ ने यह दावा किया है कि आज जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुआ है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स थे, उसमें अलग लेवल के वेपन्स थे और वो वेपन्स कहीं से तो आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हिजबुल्लाह बैठ के लैबोरेटरी में बना रहा होगा वो सारे वेपन्स। तो बहुत सारी चीजें एक साथ मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही है। वॉर तेज हो चुका है, ये वॉर खत्म हो जाना चाहिए था जब से हिजबुल्लाह के 3 कमांडर्स मरे थे, इस्माइल हानिया की डेथ हुई थी, सिनवार की डेथ हुई थी, तो वॉर खत्म हो जाना चाहिए था आइडियली, लेकिन वॉर और तेज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बैकअप सबके पास है। इंडिया चाहता है कि वॉर खत्म हो क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टेबल मार्केट मिले, हर कंट्री का अपना एक इंटरेस्ट है उसके अंदर। हम ये चाहते हैं कि वॉर खत्म हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात बोली है कि वी आर द लैंड ऑफ पीस। हम चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, हम नहीं चाहते कि, हम तो यूक्रेन रशिया में वॉर नहीं चाहते यार। जहां पे हमारा इंटरेस्ट, रशिया से तो हमारा बहुत इंटरेस्ट है, यूक्रेन से तो हमारा इंटरेस्ट ना के बराबर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जेलेंस्की से मिलते हैं तो वहां पे भी जाके पीस, और रशिया से मिलते हैं तो वहां पे भी जाके पीस की बात होती है। तो हम चाहते हैं कि वॉर खत्म हो। आप बने रहिए हमारे साथ, मिडिल ईस्ट में जो भी डेवलपमेंट्स होते रहेंगे उसके बारे में हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में जाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।